अगर हम गरीब हैं और बेटी की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाई कराना है, अगर ज़मीन बेचनी है, तो मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ स्टार्ट हो जाता है। उसी तकलीफ़ के बारे में हम बात करेंगे, बँटवारे की बात करेंगे, पुश्तैनी ज़मीन के बँटवारे की बात करेंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी कुछ चंद पैसे और कुछ फैसले से आसान हो जाए। विनोद जी, आज समाज में ये बहुत बड़ी कुरीति है, हम बाप-दादे से चले आ रहे हैं। कागज़ पे ज़मीन बँटवारा नहीं हो रहा है, मौखिक होता था, लेकिन अब वो नासूर बनता जा रहा है। कैसे पाएँगे इस बँटवारे क्योंकि पूरा परिवार और पूरे परिवार का दिमाग उसी में लगा रहता है, तो कैसे हम इसको छुटकारा पाएँगे, इसको थोड़ा हमें बताइए। आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा का। पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा इसलिए नितांत आवश्यक है और वही कोर्ट के माध्यम से, चूंकि वर्षों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था में हम सभी त्रस्त हैं। जो कच्चे बंटवारा जो था या मौखिक बंटवारा था, उसको आज का जो हमारा फैमिलियर वैल्यू है वह लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसमें हम चाहते हैं कि कोई पक्का बंटवारा हो तभी हम मानेंगे। कच्चा बंटवारा का कोई मान्यता हमारे समाज में आज के डेट में नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने संपत्ति का बंटवारा निश्चित रूप से कोर्ट के माध्यम से कर लें, और बहुत ही आसान तरीका है कोर्ट से बंटवारा का। आपसी सहमति से करेंगे तो 2.5 से 3 महीना के अंदर में कोर्ट से बंटवारा हो जाएगा। कोर्ट से बंटवारा का मूलतः 4 फायदा है। पहला फायदा यही है कि यदि आप अपने संपत्ति को कहीं विशेष परिस्थिति में, जैसे शादी विवाह है बच्चों का, पढ़ाई लिखाई है बच्चों का, या किसी तरह के अचानक कोई ऐसी बीमारी का कोई समस्या आ जाता है घर में, जो पैसों की नितांत आवश्यकता है, जो कहीं से अरेंज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप अपने जमीन यदि आपके पास है तो उसको बैंक में गिरवी रख कर करके, किसी के पास गिरवी रख कर करके, उसको सेल आउट कर करके आप काम अपना चला सकते हैं। लेकिन यदि बंटवारा पक्का बंटवारा, दैट मीन्स कि वह कोर्ट से बंटवारा नहीं हो पाया है, तो वैसी स्थिति में जो आपके भाई हैं, आपके चचेरे भाई हैं, चाचा हैं, या और भी कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है कि आपको बेचने नहीं दे, गिरवी नहीं रखने दे, और आपका वह काम नहीं हो पाए। दूसरा चीज़ है कि शादी विवाह का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें आपको काम चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जमीन जायदाद रहता है, इसीलिए कि विशेष परिस्थिति में हमारा काम आ सके, तो उसका भी समाधान आपको वहाँ हो जाता है। पढ़ाई लिखाई बच्चों का आज के डेट में बड़ा खर्चीला हो गया है। उस खर्चीला व्यवस्था का निदान हम तभी निकाल सकते हैं विशेष परिस्थिति में, जब हम जमीन हमारा फ्रीली हम उसके मालिक रहेंगे। आप जब तक उसका कोर्ट से बंटवारा नहीं हुआ है, तब तक वास्तविक मालिक एक तरह से आप नहीं हैं, क्योंकि निर्वाध रूप से आप उसको न तो सेल आउट कर सकते हैं, न उसको गिरवी रख सकते हैं। तो वैसी स्थिति में उसका आपके लिए उसका खास यूज नहीं है। तो हमारा यही संदेश है, लोगों के लिए संदेश है कि आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में लगभग 98%, 98% वह मौखिक और कच्चा बंटवारा पर आधारित व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था को चेंज कर करके हम कोर्ट के माध्यम से बंटवारा कर लें, और कोर्ट के माध्यम से बंटवारा कर करके और सारे जो संपत्ति है, भू संपत्ति है, उसका एक दस्तावेज प्रत्येक परिवार के सदस्य को दे दें। पहले क्या था कि उसका खतियान है तो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे घर में रहता है कि उसका सेल डीड है, उसका रेंट रिसिप्ट है, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। उसको एक जो परिवार का एक मुखिया है उसके पास रहता था, पहले भी, आज भी रह रहा है, लेकिन एक विश्वास की कमी है। उसके पास कोई दूसरे भाई का के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वह डॉक्यूमेंट्स की कमी के चलते भी उसको सही तरीके से वह यूज नहीं कर पाता। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने कहा ये रजिस्ट्री या आपके जमीन के कागजात कोर्ट से आप करवा लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। उसके लिए सबसे सुलभ और सरल तरीका है कोर्ट से बंटवारा का। जो हमारा लॉ फॉर्म है, ग्लोबल लीगल सॉल्यूशन, जो प्रोमिनेंट लॉ फॉर्म है इंडिया का, उसमें एक अभियान के रूप में हम चला रहे हैं। विनोद जी, हमारा जो ये लोग ग्रामीण हैं, और ग्रामीण है सीधे साथ कोर्ट तक जाने में, थाना पुलिस करने में विश्वास नहीं रखते, बहुत डरते हैं। और जैसा कि आज की डेट में
व्यवस्था का हाल है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कैसे दिलाएंगे और कितना समय इस व्यवस्था में लगेगा? बिल्कुल सही आपने कहा। आज के डेट में लगभग 43% लोग कोर्ट में जा पाते हैं और 57% लोग इस डर से, इस कमी से, पैसों की कमी से कोर्ट में नहीं जा पाते कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं है। कोर्ट की जटिलता इतनी है कि काफ़ी समय लगता है। लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि 2.5 से 3 महीने के अंदर में आपका कोर्ट का बंटवारा 4 भाई के बीच में है, 5 भाई के बीच में है, 2 भाई के बीच में है, उससे अधिक भाई के बीच में भी है। तो आपको जो बंटवारा का सिस्टम है वह 2.5 से 3 महीने के अंदर में हम लोग अपने सिस्टम के माध्यम से करा देते हैं। उसमें खर्च भी इतना कम लगता है कि पता भी नहीं चलता है कि इतने खर्च में कैसे होगा। लेकिन इतना जरूर है कि समय की अवधि जो होगा मैक्सिमम 90 डेज, यानी 3 महीने। तो ये विनोद कुमार जी हैं जो झारखंड हाई कोर्ट के वकील हैं। एक फॉर्म, लॉ फॉर्म, जो ग्लोबल लीगल सॉल्यूशन के नाम से आपके पलामू में स्थित है, वैसे इसका ब्रांच पूरे झारखंड में। तो आप यहाँ आए और सलाह लें, और सलाह सिर्फ जमीन जायदाद के ही नहीं, आप किसी प्रकार का प्रताड़ना हो या किसी प्रकार का आपका दोहन हो रहा हो, आप यहाँ आए। डाल्टनगंज में जेल हाता में इनका कार्यालय है, यहाँ आए, सही सलाह लें और अपने लीगल तरीके से, लीगल सॉल्यूशन के साथ अपने केस लड़ें और जीतें। तो ये सपना है विनोद जी का कि हर उस व्यक्ति तक जो लाचार है, मजदूर है, मजलूम है, उस तक ये सेवा और ये सुरक्षा पहुँचे। क्योंकि कोर्ट तक जाना हर कोई के लिए मुश्किल है, पैसे इतने ज़्यादा लगते हैं, हर कोई नहीं पहुँच पाता। लेकिन ये सारी सुविधा ना के बराबर सेवाओं में आपको मिल रहा है, यानी एक सुविधा शुल्क के साथ अपनी क्षमता के हिसाब से अपने केस को जीत सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ विनोद जी? तो अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि मिनिमम टाइम में हम मिनिमम खर्च में, यानी हमारा मोटो ही है मिनिमम टाइम और मिनिमम एक्सपेंसेस पर हम न्याय दिलाते हैं। हमारा यही मोटो है। क्या कहना चाहेंगे पलामू के बारे में? पलामू एक अर्ध विकसित प्रमंडल है। अर्ध विकसित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में जो विकास होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है, और विशेष करके कानून के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से अर्ध विकसित है। और इसके लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह के 98% जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट का एक माध्यम हमने लाया है। इसका आप लाभ उठाइए और इसका लाभ अपने बच्चों, परिवार के सदस्यों को दिलाने का प्रयास कीजिए, और उस भय से पूरी तरह आप मुक्त हो जाइए कि डेट पर डेट या बहुत सारे समय इसमें लगते हैं। लेकिन मिनिमम टाइम पर हम आपको इस तरह का न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा, और आप पूरा निश्चित होकर करके इसका लाभ उठाएं। तो सही समय पे समाधान दिलाने का ये झारखंड का बेटा आप सबों के बीच आया है। आप सबों को समाधान सही समय पे मिलेगा, जैसा कि इन्होंने वादा किया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, समाधान इस समय सही समय पे दिलाते हैं। तो आप आइए, आकर के देखिए, अपनी चीज़ों को बताइए, समझिए और सलाह लीजिए, और जो आपका चीज़ है उसकी जीत पाइए। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।